जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, हर मोहल्ले में एक ना एक घर ऐसा ज़रूर होता है, जिसको कि अपने आस-पड़ोस से, अपने सामने से गुज़रने वालों से, उनसे बात करने वालों से सबसे समस्या होती। ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे लोगों का काम ही होता है, हर एक चीज़ में समस्या को ढूँढना। अब जब सामने वाला बैठा ही समस्या को ढूँढने के लिए है, तब आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हम लोग दुनिया के नक्शे पर बात करें, तो चाइना एक ऐसा देश है, जिसको कि हर किसी से समस्या ही रहती है। ऐसे में साउथ चाइना सी जो है, वो काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रहती है। इंडियन ओशियन को लेकर कभी आपने इस प्रकार के विवाद नहीं सुने होंगे, जैसे कि साउथ चाइना सी को लेकर। हालांकि दोनों की भौगोलिक स्थिति काफ़ी हद तक अलग है और साउथ चाइना सी में विवाद के पैदा होने के इनफ कारण भी मौजूद हैं। अब जब विवाद की बात आती है तो जाहिर सी बात है, कई लोग काला जादू वशीकरण की भी बातें करते हैं। तो वही इसी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया है चेष्टा जी के साथ, जिसमें कि उन्होंने विस्तार से इन सभी चीज़ों के बारे में बताया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ आई बटन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और अगर पसंद आए वो वीडियो तो भाई उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खैर, परेशानी की अगर हम बात करें तो साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर को लेकर एक बार फिर चीन और फिलीपींस आमने सामने आ गए। दरअसल फिलीपींस ने चीन पर दक्षिण चीन सागर में अपने जहाज रोकने का आरोप लगाया है। फिलीपींस ने चीन कोस्ट गार्ड पर अपने जहाज रोकने का आरोप लगाते हुए साथ ही चीन पर मिलिट्री सप्लाई बोट पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। फिलीपींस ने इसे आक्रामक कार्रवाई बताया है। दरअसल चीनी कोस्ट गार्ड ने शनिवार को फिलीपींस के जहाज़ों को रोक दिया था और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। चीन का दावा है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी था। चीन ने फिलीपींस पर अतिक्रमण करने और अवैध सामग्री ले जाने का आरोप भी लगाया था। दरअसल इस घटना के बाद साउथ चाइना सी में सेकंड थॉमस शोल के पास हुई। फिलीपींस इसे आयोगिन शोल कहता है। ये एक पानी में डूबी चट्टान है और यहाँ पर फिलीपींस के सैनिक एक अमेरिकी जहाज़ पर रहते हैं, जो कि 1999 से यहाँ पर खड़ा हुआ है। फिलीपींस ने चीनी कोस्ट गार्ड की इस कार्रवाई को उकसावे वाली बात बताया। साथ ही फिलीपींस ने इसके लिए चीन के राजदूत को तलब भी किया है। वहीं चीनी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता गेन यू ने इस पर जवाब देते हुए साउथ चाइना सी पर एक बार फिर दावा ठोक दिया। साथ ही फिलीपींस को यहाँ पर अपनी गतिविधियां रोकने की सलाह भी दी। इस घटना पर अमेरिका ने भी अपना बयान दिया। अमेरिका ने कहा कि दक्षिण चाइना सागर पर चीन की लगातार धमकियां क्षेत्रीय शांति और वहां की जो स्थिरता है उसके लिए खतरा है। ऐसे समय में अमेरिका अपने सहयोगी फिलीपींस के साथ खड़ा हुआ है। अब विवाद की अगर हम बात करें साउथ चाइना सी की, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आएंगी। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर को अपना बताता रहता है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला ये समुद्री इलाका 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये सागर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनई से घिरा हुआ है। कुछ साल पहले तक दक्षिणी चीन सागर को लेकर इतनी तनातनी नहीं थी, लेकिन सालों पहले चीन के समंदर में खुदाई करने वाले जहाज ईंट और पत्थर लेकर दक्षिण चीन सागर पहुंचे। पहले चीन ने यहाँ एक बंदरगाह बनाया, फिर हवाई पट्टी और फिर देखते ही देखते एक आर्टिफिशियल द्वीप तैयार हो गया। यहाँ सैन्य अड्डा बना दिया गया। चीन की इसी गतिविधि को लेकर अब सवाल उठे तो उसने दावा किया कि दक्षिणी चीन सागर से उसके 2000 साल पुराना ताल्लुक है। अब हालात ये हैं कि दक्षिण चीन सागर को लेकर कई देश आमने सामने आ चुके हैं। अब साउथ चाइना सी पर किससे क्या विवाद है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले अगर हम फिलीपींस की बात करें तो चीन और फिलीपींस में स्कारबोरो और स्पेट्रली आइलैंड को लेकर विवाद। चीन इन्हें अपना हिस्सा मानता है, जबकि फिलीपींस का कहना है कि ये दोनों उसके हिस्से हैं। अगर हम वियतनाम की बात करें तो चीन दावा करता है कि वियतनाम के कुछ हिस्से, खासकर कि पैरासल आइलैंड, स्प्रेटली आइलैंड और दक्षिणी चीन सागर के कुछ हिस्से उसके हैं। अप्रैल 2020 में चीन की सेना ने वियतनाम के एक जहाज को डुबो दिया था। ये जहाज मछली पकड़ने वालों का था। बात करें इंडोनेशिया की तो चाइना और इंडोनेशिया के बीच नातुना आइलैंड और दक्षिणी चीन सागर के कुछ हिस्सों को लेकर विवाद है। इंडोनेशिया अपने इलाके में एक ऑयल एंड नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और चीन इस पर आपत्ति जताता है। बात करें मलेशिया की तो चीन यहाँ भी स्प्रेटली आइलैंड को लेकर लड़ता रहता है। अप्रैल 2020 में चीन की नौसेना ने एक मलेशियाई जहाज को घेर लिया था। इस पर मलेशिया ने आपत्ति जताई थी। बाद में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज भी विवादित इलाके में घुस गए थे और इसके बाद चीनी जहाज वहां से लौट गए थे। ब्रुनई की बात करें तो ये एक बहुत ही छोटा सा इस्लामिक देश है। चीन और ब्रुनई के बीच भी दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्से और स्प्रेटली आइलैंड को लेकर बड़ा विवाद है। ब्रुनई के अक्सर दक्षिणी चीन सागर में साइलेंट दावेदार कहा जाता है। अब ऐसे में इंडिया का क्या रोल आ जाता है? भाई हम इतनी जो बकैती कर रहे हैं बैठकर, उसका भी तो कोई कारण होगा। तो देखिए, कारण है। साउथ चाइना सी वैसे तो भारत के दखल का क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहाँ ग्लोबल पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए भारत का एक बहुत बड़ा रोल है।
दरअसल चीन यहाँ तेजी से बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है। चीन की देखा देखी अमेरिका ने भी अपनी गतिविधि बढ़ा दी। दक्षिण चीन सागर के नजदीक बसे देशों में अमेरिका सेना ने युद्धाभ्यास कर चीन को सीधी चुनौती दी। लेकिन दक्षिणी चीन सागर में खुद को सही साबित करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे मजबूत देश की जरूरत है। दरअसल भारत दक्षिण चीन सागर को एक न्यूट्रल जगह मानता है। भारत का मानना है कि ये किसी एक देश का समुद्र नहीं है, और अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी इसी बात पर डटा रहे, क्योंकि इस बात पर डटा रहेगा तो भी किसी तरह का एक समर्थन तो वो अमेरिका या फिर बाकी के जो देश है चाइना के अलावा उन सभी के लिए वो दे ही रहा है। तो भाई साउथ चाइना सी को लेकर ये चल रहा है विवाद। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।